हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अपनी बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की जो सीरीज़ है उसमें जो सब्सिडी फैक्टर हैं उसका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके बिजनेस के लिए सब्सिडी प्लानिंग करने में। ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से आपके ऊपर जो सब्सिडी एलिजिबल होगी कि नहीं होगी इसका डिसीजन से डिटरमाइंड होता है। एलिजिबल है तो कितने अमाउंट की आपको सब्सिडी मिलेगी, किस रेट से मिलेगी, ये जो सारे फैक्टर हैं ये सब्सिडीज़ के क्वांटम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यदि आपको सब्सिडी फैक्टर की नॉलेज हो आप अपना सब्सिडी लाभ अपने बिजनेस में बढ़ा सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सब्सिडी फैक्टर की नॉलेज के अभाव में आपका जो क्वांटम ऑफ सब्सिडीज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, या यूँ कहिए कि सब्सिडी फैक्टर की जानकारी न होने की वजह से आपके सब्सिडी अमाउंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ जो सब्सिडी फैक्टर हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यानी ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जिसकी वजह से सब्सिडी अमाउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी अगर हम सब्सिडी प्लानिंग में टेक केयर कर लें तो अपना सब्सिडी लाभ हम बढ़ा पाएंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि टाइप ऑफ योर बिजनेस एंटिटी, यानी जो बिज़नेस मॉडल आप सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम बिज़नेस शुरुआत करते हैं तो हमें ये डिसीज़न लेना होता है कि भाई हम इस बिज़नेस को प्रोप्राइटरशिप में चालू करें, पार्टनरशिप फर्म बनाएं, कंपनी बनाएं, एलएलपी बनाएं, या इसको हम एफपीओ बनाकर, यानी कि जो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस है तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या कोई वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या फिर कोई स्टार्टअप की डेफिनेशन में कवर्ड बिजनेस है। तो ऐसा एक नेचर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो मॉडलिंग है उसका आपके सब्सिडी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जिनमें ये स्पेसिफाइड किया जाता है कि भाई ये अगर आप वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी अगर कोई महिला उद्यमी उसको करती है तो आपको सब्सिडी बेनिफिट ये मिलेगा, दूसरी सिचुएशन में आपको सब्सिडी बेनिफिट ये मिलेगा। तो यहाँ जब भी आप कोई भी बिज़नेस आप इनिशिएट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि बिज़नेस की जो एंटिटीज़ हैं, बिज़नेस की जो मॉडलिंग है वो सूटेबल बिज़नेस मॉडल हो, ताकि आपकी एप्रोप्रिएट बिज़नेस सब्सिडी प्लानिंग हो। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि पीएमईजीपी स्कीम है, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, यह जो स्कीम है केवल प्रोप्राइटरशिप फर्म पर ही लागू है। यानी अगर आपको पीएमईजीपी स्कीम में लाभ लेना है तो, और यदि आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बना ली है या कंपनी बना ली है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। यह स्कीम केवल प्रोप्राइटरशिप पे ही अप्लीकेबल्स है। इसमें भी यदि आप एक वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, यानी कि प्रोप्राइटरशिप में अगर किसी महिला का चयन करते हैं कि महिला ही उसमें प्रोप्राइटरशिप होगी, तो जो सब्सिडी की रेशियो है वो 35% है। और अगर आप एज ए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं रनअप करते हैं तो ये 25% से आपको सब्सिडी बेनिफिट मिलता है, यानी कि सब्सिडी के अमाउंट में 10% का डिफरेंसेस आपके यहाँ आ जाता है। तो जब भी बिजनेस चालू करें आप ये देखिए कि हमें कौन सा सूटेबल मॉडल इसमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि सब्सिडी लाभ हमारे कंटिन्यू बने रहें। फॉर एग्जांपल्स बहुत सारे ऐसे सब्सिडी लाभ हैं जो एफपीओ पे अप्लीकेबल्स हैं, या ऐसे सब्सिडी लाभ हैं जो केवल स्टार्टअप और रजिस्टर्ड यूनिट पे ही अप्लीकेबल्स हैं। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस लाइनअप करते हैं, नया कोई उसमें इनोवेशंस हैं, नया कोई प्रोडक्ट लाइन है, नई कोई प्रोसेस है, या नया कोई वेल्थ क्रिएशन फार्मूला है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फार्मूला है, तो अपने बिजनेस का स्टार्टअप में ज़रूर एनरोलमेंट कराएं, क्योंकि स्टार्टअप पे गवर्नमेंट का थ्रस्ट सेक्टर है और उसमें ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये पहला फैक्टर, यानी कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल, टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ आपको ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना चाहिए। जब भी आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इनिशियली जब भी हम बिज़नेस करने की प्लानिंग करते हैं तो हमारा पहला ही इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये होता है कि अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आप वहाँ टेक केयर कीजिए कि आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फर्म का करा रहे हैं, या एफपीओ का है, या बीइंग एमएसएमई यूनिट्स और स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें किसका, अगर वुमेन लेड है तो वो वुमेन की प्रायोरिटी, वुमेन का शेयर्स उसमें एक्सेस क्वांटिटी में होना चाहिए।
तो ये है सब्सिडीज़ का पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि नेचर ऑफ योर बिजनेस। देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस इनिशिएट करते हैं तो जो गवर्नमेंट्स है वो जो इंडस्ट्रीज़ की नेचर के अकॉर्डिंगली सब्सिडी बेनिफिट या पॉलिसीज़ फ्रेम करती है। फॉर एग्जांपल्स, आप कोई गोडाउन्स बना रहे हैं और वो एग्रीकल्चर पर्पस से बना रहे हैं, तो आपका एक जो है वेयर हाउसिंग नेचर है आपका बिजनेस का, यानी आप स्टोरेज फैसिलिटी लाइनअप कर रहे हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए वेयर हाउसिंग बिजनेस नेचर्स। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग है, उसमें आपको नाबार्ड की स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। या आप गोडाउन फैसिलिटी भी लाइनअप कर रहे हैं, साथ में अगर फूड प्रोसेसिंग लाइनअप कर रहे हैं, तो यहाँ आपकी जो प्राइमरी नेचर्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है सब्सिडी फैक्टर का। कई बार हमने देखा कि फॉर एग्जांपल्स आप एक राइस मिल सेटअप कर रहे हैं, तो राइस मिल एक एग्रो बेस्ड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ में ही आप एक गोडाउन्स भी बनाते हैं। तो यहाँ आप अपने बिजनेस की नेचर को, प्राइमरी नेचर को आइडेंटिफाइड कीजिए, वेदर यू आर रनिंग ए राइस मिल और ए स्टोरेज फैसिलिटीज़, क्योंकि दोनों पे अलग अलग सब्सिडी लाभ हैं और सब्सिडी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है सेपरेट ही अप्लीकेबल्स उसमें हैं। तो जब भी आप बिज़नेस को इनिशिएट करें, ये डिटरमाइन करें कि आपका प्राइमरी नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही आपको वो बिज़नेस सब्सिडी लाभ आपको लाइन अप होते हैं, यानी जो बिज़नेस की नेचर है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये भी हो जाता है कि आपका बिज़नेस माइक्रो यूनिट है या स्मॉल यूनिट है या वो मीडियम एंटरप्राइजेज है। ये जो लेवल्स हैं माइक्रो, स्मॉल्स और मीडियम, एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली आपके बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उससे ये डिटरमाइंड होता है कि आपकी यूनिट कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट होती है। तो अगर आप माइक्रो हैं या स्मॉल हैं या मीडियम है, तो भी आपकी सब्सिडीज़ के क्वांटम चेंज हो सकते हैं एज पर द स्टेट स्पेसिफिक एमएसएमई पॉलिसीज़। तो आप ये डिटरमाइन कीजिए। कई बार हमने ये देखा है कि कुछ बेनिफिट केवल माइक्रो यूनिट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो माइक्रो यूनिट मीन्स ऐसी यूनिट जहां प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR है। अगर आपको माइक्रो यूनिट स्पेसिफिक बेनिफिट लेने हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि भाई आपकी यूनिट में प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 CR से एक्सीड ना करे। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप हल्का सा भी उसमें मिस कर जाते हैं तो आपकी सब्सिडी मिस हो सकती है। तो इट्स ए डिपेंड ऑन योर बिजनेस नेचर्स, और आपका जो बिजनेस यूनिट है वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज ए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम्स। तो ये आस्पेक्ट आपको टेक केयर रखना है जब भी आप अपने बिजनेस को इनिशिएट करें, रजिस्ट्रेशंस कराएं या एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस ऑब्टेन करें। तो इस नेचर को और अपनी यूनिट के टाइप्स को आप इम्पोर्टेंट फैक्टर मानिए सब्सिडीज़ का, तो इससे आगे आपके सब्सिडी लाभ कनेक्ट हो जाते हैं। अगला जो आस्पेक्ट है, तीसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि आपका साइट सिलेक्शंस। बिजनेस साइट सिलेक्शन एक बहुत बड़ा सब्सिडी फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटीज़ होती है वो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इस तरीके से सेटअप करने का होता है कि ओवरऑल एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो, ओवरऑल एक बैलेंस डेवलपमेंट्स हो। दैट्स वाई गवर्नमेंट्स फोकस ऑन सम थ्रस्ट एरिया। जोग्राफिकली भी गवर्नमेंट फोकस करती है कि भाई इस एरिया में आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप किए जाते हैं, ब्लॉक कैटेगराइजेशंस की जाती हैं। हर एक स्टेट में अपनी अपनी एक पॉलिसीज़ के तहत ऐसी क्लासिफिकेशंस आपको स्टेट वाइज मिलती हैं। तो आप जब भी साइट का सिलेक्शन करें तो ये देखिए कि आप जहाँ बिज़नेस को इनिशिएट करने वाले हैं क्या वहाँ कोई साइट स्पेसिफिक बेनिफिट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड मिलता है, या आपको इलेक्ट्रिक ड्यूटी का एग्जम्पशंस मिलता है, या जो लैंड कन्वर्जन्स के जो चार्जेस हैं उनके रिफंड्स मिलते हैं, या कुछ गवर्नमेंट की स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ हो जाती हैं कि भाई अगर आप यहाँ बिज़नेस सेटअप करते हैं तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ इंसेंटिव सेपरेट लाइनअप होगा। तो इस कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। तो जब भी आप बिज़नेस को इनिशिएट करें तो जो साइट सिलेक्शंस हैं उसको इम्पोर्टेंट्स आप एक फैक्टर मानिए, क्योंकि साइट से कनेक्टेड भी बहुत बड़ा सब्सिडी लाभ आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल्स, जैसे कि हरियाणा में अगर हम कहीं पे भी कोई वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लाइनअप करते हैं तो पूरे हरियाणा को 4 साइट के अकॉर्डिंगली 4 कैटेगरी में डिवाइड है, A, B, C, D। अगर आप A और B कैटेगरीज में वेयर हाउसिंग एक्टिविटी लाइनअप करते हैं, यानी A और B कैटेगरी में जो लोकेटेड साइट्स हैं उनमें अगर आप बिज़नेस करते तो सब्सिडी लाभ नहीं मिलेगा, C और D में करेंगे तो सब्सिडी लाभ आपको मिल जाएगा। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नो डाउट्स यहाँ आपकी बिज़नेस प्रायोरिटी फर्स्ट है, क्योंकि देखिए सब्सिडी के लिए हम बिज़नेस नहीं करते, हमारा बिज़नेस इज़ ए कोर इंटरेस्ट।
तो आपको हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैं, प्रॉक्सिमिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे या ऐसे फैक्टर होंगे जो बिज़नेस को स्टिमुलेट करते होंगे। तो आप अपने साइट का सिलेक्शन फर्स्ट आपकी जो बिज़नेस प्रायोरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंगली लीजिए, और साथ साथ में सब्सिडी फैक्टर के नाते भी इस पॉइंट्स को टेक केयर कीजिए, क्योंकि अगर साइट सिलेक्शन से अगर आपको सब्सिडी लाभ बढ़ सकते हैं तो वो आपको ज़रूर लेने चाहिए। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, जब भी आप बिज़नेस इनिशिएट करें तो ये ज़रूर टेक केयर करें कि आपके बिज़नेस की नेचर के अकॉर्डिंगली फॉर द टाइम बिंग कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंप्लीमेंटेड आपके बिज़नेस पर लागू होती है। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अगर नॉलेज नहीं है तो आपके सब्सिडी लाभ मिस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग्स हैं, इनकी पॉलिसीज़ हैं। MNRI है जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट हैं, बायोमास एनर्जी के प्रोजेक्ट, उन पे गवर्नमेंट की MNRI जो है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज़ वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेड कर रही हैं। नाबार्ड ने अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेड की गई है। MSME सेक्टर के लिए अलग से MSME पॉलिसीज़ हैं, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसीज़ हैं। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिफिकेशंस जो हैं, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए अलग से हैं, स्टार्टअप के लिए अलग से पॉलिसीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए अलग से पॉलिसीज़ हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं। तो जिस भी सेक्टर में आप अपना बिजनेस इनिशिएट कर रहे हैं, आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि उस सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, क्योंकि अकॉर्डिंगली ही आपको जो सब्सिडी लाभ आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स आप बायो एनर्जी सेक्टर में जाते हैं तो बायो एनर्जी सेक्टर्स में MNRI भी इंसेंटिव्स लाइन अप करती है और इनकम टैक्स के भी इंसेंटिव्स हैं। यानी एक हाईली डिमांडेबल बिजनेस भी है और 100% टैक्स फ्री बिजनेस भी है। यदि आपको ये पता चल जाए कि इस बिज़नेस पे टैक्स नहीं है तो सोचिए कितना इम्पैक्ट आपके बिज़नेस के कैश फ्लो पे उसका लेके आते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सब्सिडी फैक्टर है और इंसेंटिव फैक्टर्स हैं। You need to be aware with respect to your relevant government policy as applicable for your business। आप इसके लिए अपने बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कि आपके बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंगली कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपके ऊपर अप्लीकेबल्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर द टाइम बिंग अप्लीकेबल नहीं होती और हमें ये माइंड में रहता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी लागू है। आप उस बिज़नेस को इनिशिएट कर जाते हैं और जब आप सब्सिडी क्लेम करते हैं तो आपको पता चलता है कि सर फॉर द टाइम बिंग दिस पॉलिसी हैज़ बीन नॉट कंटिन्यूड, यानी अब ये कंटिन्यूड नहीं है। तो सोचिए कि आपका सारा इन्वेस्टमेंट, आपकी प्लानिंग कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई बिज़नेस इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उस समय ये देखिए कि कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी और एज़ पर नोटिफिकेशंस उसको चेकआउट कराइए कि वो अप्लीकेबल है कि नहीं है। इसी दिशा में KIP ने आपके लिए एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसको हम बोलते हैं कि सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स। ये इसीलिए हमने इनिशिएट करते हैं कि जब आप बिजनेस इनिशिएट करते हैं तो आपको ये पता हो कि एज़ पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कि कौन सी पॉलिसीज़ आपके ऊपर अप्लीकेबल्स हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटीज़ आपके ऊपर फिट बैठती है। तो अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तो सब्सिडी लाभ आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट सब्सिडी फैक्टर में। अगला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि फंडिंग पैटर्न्स क्या है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है आपके बिजनेस का। क्योंकि यदि आप ये बहुत सारे सब्सिडी बेनिफिट जैसे कि क्रेडिट लिंक होते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को इनिशिएट करते हैं तो वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर आपका सेल्फ फंडेड है तो आपको सेपरेट सब्सिडी बेनिफिट मिलेंगे। तो आप ये ज़रूर इंश्योर कीजिए कि भाई जो सब्सिडी बेनिफिट मिलने हैं वेदर सच बेनिफिट आर क्रेडिट लिंक्ड और नॉट। If the benefit are credit linked, then you have to ensure the bank loan mandatories। आपको बैंक लोन लेना मैंडेटरी है, टर्म लोन लेना मैंडेटरी है। Only in that situations you can avail the subsidy benefits। तो whenever you are going to initiate, ensure that कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है उस इस तरीके से डिज़ाइन कीजिए ताकि आपको सब्सिडी लाभ मिल जाए। फॉर एग्जांपल्स नाबार्ड की सब्सिडी आपको लेनी है तो बैंक लोन मैंडेटरी है और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो कम से कम 20% होना चाहिए। तो इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, यानी आपको कम से कम 20% तो पैसा अपना डालना है और बैंक से लोन भी लेना है प्रोजेक्ट के लिए, तभी आप नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ ले पाएंगे। तो यह भी एक सब्सिडी का इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा हो, फंडिंग पैटर्न कैसा हो, इससे भी सब्सिडी लाभ आपके डिटरमाइंड करते हैं। एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कंटिन्यूइंग ऑफ योर बिजनेस।
सब्सिडी बेनिफिट केवल एक बार नहीं मिलते, आप अनेक बार ले सकते हैं, कॉन्टिन्यू बेसिस पे भी ले सकते हैं, जिनको हम इंसेंटिव्स भी बोलते हैं, लाइक इंटरेस्ट सब्सिडीज़, नेट SGST रिफंड्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, इलेक्ट्रिक ड्यूटी रिफंड्स। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये ऑन गोइंग्स हैं, आपको तभी मिलेंगे जब आप बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे फैक्टर भी हैं सब्सिडीज़ में, अगर आप बिज़नेस को कॉन्टीन्यूसली प्रोसीड करते हैं तो ही आपको वो सब्सिडी लाभ मिलते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जिसको आपको टेक के रखना है, कई बार हमारे माइंड में आता है कि हम बिज़नेस को लॉस में चल रहा है तो इसको यहाँ बंद कर दें या रोक दें या ट्रांसफ़र कर दें या स्प्लिट कर दें, इससे आपके सब्सिडी लाभ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो सब्सिडी फैक्टर मैंने ब्रीफ में आपको शेयर किए कि आपके बिज़नेस का मॉडल क्या होगा, बिज़नेस एंटिटी क्या होगी, बिज़नेस की नेचर क्या होगी, MSMEs में आपका माइक्रो, स्मॉल या मीडियम कैटेगराइजेशंस है, आपका साइट सिलेक्शंस कैसा है, आपका फंडिंग पैटर्न्स क्या है, आपके ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी इम्प्लीमेंट होती है और आपके बिज़नेस की कॉन्टिन्यूइंग नेचर्स क्या है। ऐसे फैक्टर्स हैं जो सब्सिडी लाभ के ऊपर बहुत बड़ा असर लेके आते हैं। आपको सब्सिडी फैक्टर की नॉलेज हो, आपके बिज़नेस में सब्सिडी लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, इसी डायरेक्शंस में जो बिज़नेस सब्सिडी प्लानिंग्स आप अच्छे से करें, इसके लिए KIP ने स्पेसिफिक बिज़नेस सब्सिडी प्लानिंग की एक ई-बुक भी डिज़ाइन की है। इसको भी आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, इसमें वीडियोज़ भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं और अपने बिज़नेस में सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। तो एक बार फिर आपका KIP में स्वागत है। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, KIP की बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बिज़नेस सब्सिडी प्लानिंग की ई-बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू, वेलकम इन KIP।